जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान शिव की शक्तियाँ जो हैं वो हमारा साथ दे रही हैं, भगवान शिव की कृपा हमारे पर है। अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, उनके मंदिर जाते हैं, रोज़ वहाँ पर दीपक जलाते हैं, पंचोपचार से भगवान शिव की पूजा करते हैं, या फिर माता रानी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि शिव और शक्ति अलग नहीं है। अगर आप शक्ति की पूजा करते हैं तो शिव की कृपा आपके ऊपर अपने आप ही बरसना शुरू हो जाएगी, और अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो शक्ति जो है वो अपने आप ही हमारे साथ चलना शुरू हो जाती है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि शिव की शक्तियाँ जो हैं उनकी कृपा हमारे ऊपर है, भगवान शिव के गणों की कृपा हमारे ऊपर है? तो उसके लिए कुछ संकेत होते हैं जिनसे ये पता लगता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। तो उन संकेतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं उन संकेतों के बारे में बताऊं, पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। और जो कोई भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपा कर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में जानकारी जो है उनकी बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत, अगर आप भगवान शिव महादेव की पूजा कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे तपस्या करते हुए बहुत दिन हो जाते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये संकेत आपको 1-2 दिन में ही मिल जाएंगे। हो सकता है कि पूर्व जन्मों के आपके कोई ऐसे कर्म रहे हों या आपने बहुत तपस्या की हो, तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आपको अनुभव शुरू हो जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पहले आपको कुछ दिन लगेंगे तपस्या करने में, भगवान की पूजा पाठ करने में, और जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपके आसपास ऑरा बनना शुरू होगा, तब धीरे धीरे ये अनुभव जो है आपको होना शुरू होते हैं। तो पहला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो संकेत है कि आपको स्वप्न में या फिर ध्यान के समय, जब आप ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि मंत्र जाप करने के साथ साथ ध्यान भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको कई बार डमरू दिखाई देता है या फिर डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कई लोगों को बहुत सारे नाद सुनाई देते हैं, संगीत सुनाई देते हैं। जैसे माता रानी की पूजा करते हैं कोई, तो उनको पायल की आवाज़ सुनाई देती है या संगीत की आवाज़ सुनाई देती है, मंदिर के घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। वैसे भगवान शिव की पूजा जो करता है उसको डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर ध्यान में डमरू भी दिख सकता है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान शिव के गणों की कृपा जो है वो आपके ऊपर हो रही है। दूसरा संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भगत को किसी समय भी हो सकता है उसका अनुभव, या फिर सावन के महीने में भी हो सकता है। होता क्या है दोस्तों, जब हम धीरे धीरे पूजा पाठ करते जाते हैं, भगवान शिव के किसी स्रोत का पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ज़्यादातर स्वप्न में हमें एक शिला सी दिखाई देती है। वो शिला जो है वो स्वयं भगवान शिव ही हैं, और वो शिला जो है वो धीरे धीरे शिवलिंग में परिवर्तित हो जाती है। और दोस्तों कईयों को शिवलिंग जो है वो सीधे भी दिखाई देता है, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने भगवान शिव की बहुत तपस्या की होती है। और अगर
उनकी तपस्या कुछ आधी अधूरी रह जाए तो वो इस जन्म में पूरी होनी होती है। तो कईयों को सीधा ही स्वप्न में या ध्यान में शिवलिंग दिखना शुरू हो जाता है, जो बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान शिव की हमारे ऊपर कृपा है, उनकी शक्तियों की हमारे ऊपर कृपा है, उनके गणों की हमारे ऊपर कृपा है। तीसरा बहुत बड़ा संकेत ये है कि जैसा कि आप ने पूजा पाठ कर लिया है और भगवान के शिव के मंत्रों का जाप कर लिया है। भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय ओम। सबसे सरल और सबसे प्रिय मंत्र जो भगवान शिव का है वो ओम नमः शिवाय ओम है। तो मान लीजिए कि आपने 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा या फिर 2 घंटे मंत्र का जाप किया। उसके बाद में आप ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में आपको सर्प दिखाई दे रही है, कोई काले रंग का नाग दिखाई दे रहा है और स्वप्न में भी दिखाई देता है। तो बहुत ही शुभ संकेत होता है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव के गले में भी वासुकी नाग जो हैं वो वास करते हैं। और नाग जो हैं, अगर वो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि भगवान के गणों में भी आते हैं, और नागों की एक प्रवृत्ति होती है कि जब हम भगवान शिव की पूजा शुरू करते हैं तो वो हमारी रक्षा भी करते हैं, वो हमें शेल्टर देते हैं। नागों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। नागों का, जो भी नाग कुल से हैं, जहाँ नाग देवता हैं जितने भी, जैसे कि वासुकी नाग जी हैं या फिर शेष नाग हैं, कोई भी नाग है, तो इनका जो है वो वासस्थान जैसे पाताल लोक माना गया है कि नाग जो है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो ये साइंटिफिक भी है कि वो ज़मीन के नीचे रहकर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही वो हमारी साधनाओं में भी सपोर्ट करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं कि कोई जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमें ना छू ले, और ख़ासकर जब हम महादेव की पूजा कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह का संकेत आपको मिल रहा है, बहुत शुभ संकेत है, और बहुत ही कम लोगों को ये स्वप्न में दिखाई देता है या ध्यान में दिखाई देता है। तो आप ये जान सकते हैं कि जो आपकी तपस्या है, जो आपका पूजा पाठ है, जो आपकी सिद्धि है, वो सही रास्ते पर जा रही है। चौथा संकेत जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि ध्यान में त्रिशूल का दिखना या फिर स्वप्न में त्रिशूल का दिखना भी बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है, महादेव की कृपा आपके ऊपर है। क्योंकि त्रिशूल जो है वो भगवान शिव का, ये जो अस्त्र शस्त्र हैं उनमें आता है, और प्रमुख शस्त्र जो है ये त्रिशूल है, और त्रिशूल जो है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो जब भी आपको साधनाओं के दौरान ध्यान में या फिर आपको स्वप्न में त्रिशूल दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि अब आपके ऊपर भगवान शिव की पूरी पूरी कृपा है, और आपको अपना पूजा पाठ जो है वो बढ़ा देना चाहिए, मंत्रों का जाप बढ़ा देना चाहिए, और भगवान को आपको भोग प्रसाद भी लगाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा संकेत है अगर आपको कभी भी ध्यान में त्रिशूल दिखा हो। तो जब भी इस तरह के संकेत आपको दिखें, जो मैं आपको 5 संकेत बता रहा हूँ, तो आपने अपने आध्यात्मिक लेवल को और बढ़ाना है। ज़्यादा हवन करने हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करने हैं, ज़्यादा मंत्रों के जाप करने हैं, और भोग प्रसाद जो है वो भगवान शिव के चरणों में जरूर चढ़ाना है। अब 5वां और आखिरी संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको स्वप्न में भस्म दिख सकती है। भस्म जो है वो शमशान घाट की हो सकती है। हो सकता है आप शमशान घाट के आपको दर्शन हो स्वप्न में, और शमशान घाट में आपको भस्म भी दिखे, या फिर ध्यान में आपको भस्म दिखे। ध्यान में आपको शमशान घाट दिख रहे हैं, चिता जलती दिख रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान शिव की शक्ति जो है आपके साथ है,
उनके गण आपके साथ हैं, उनकी पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि महादेव का वास जो है वो शमशान घाट ही है। शिव और शक्ति अलग नहीं हैं, एक ही चीज़ है और बहुत ही पवित्र स्थान है ये शमशान घाट, जहाँ पर हर व्यक्ति मरने के बाद पहुँचता है और माता काली और भगवान शिव का निवास स्थान भी माना गया है। तो पूजनीय स्थान है, पवित्रता का द्योतक है। और जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक लेवल ऊपर होगा, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के दर्शन होंगे मित्रों। तो जब आप माता काली के लोक के कभी आपकी जो आत्मा है वो दर्शन करेगी, तो वहाँ पर सबसे पहले आप जिस धरती पर पैर रखेंगे तो वहाँ पर सफ़ेद रंग की भस्म ही होती है। पूरे लोक में आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ सफ़ेद रंग की भस्म ही जो है वो आपको दिखाई देगी। तो ये जो अनुभव हैं वो केवल वही लोग जानते हैं जो अध्यात्म की दुनिया में कदम रख चुके हैं और आध्यात्मिक लेवल में बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार के लोकों में जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें पता है कि वहाँ की धरती जो है बिल्कुल सफ़ेद है, वहाँ पर मिट्टी नहीं भस्म ही भस्म है, जो कि बहुत पवित्र भस्म है। वहाँ पर पैर रखना भी जो है वो एक आशीर्वाद के समान है। तो बहुत हाई लेवल की बातें हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये 5 संकेत दिखाई दे रहे हैं, चाहे स्वप्न में हैं, चाहे साधना के दौरान हैं, चाहे ध्यान में हैं, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है और आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। तो आपको अपना पूजा पाठ ऐसे करते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। धन्यवाद मित्रों।